क्या कर रहे हो? प्लीज मेरे पैर मत छू। क्यों पारसा? मुझे अच्छा लगता है। शायद इसी तरह तुम्हें मैंने जो दुख दिए वो धुल जाए। तुम अचानक मेरी इतनी खिदमत क्यों करने लग गए हो? कहा तो है अच्छा लगता है। शायद तुमसे दोबारा मोहब्बत हो गई है। मोहब्बत खत्म हो गई थी क्या? नहीं, कभी नहीं। शायद मेरी अक्ल और आंखों पे कोई पर्दा आ गया था। आज ये पर्दा भी ना उतरता। क्योंकि अब मैं तुम्हें कोई खुशी नहीं दे सकती। अच्छा छोड़ो प्लीज, ऐसी बातें मत करो। मैं बहुत बीमार हूँ डेविड। 1 साल से कैंसर है। सिर्फ इतना चाहती हूँ कि मम्मी अपने घर की हो जाए। हो जाएगी, मम्मी की शादी हो जाएगी, सब ठीक हो जाएगा। और तुम बस फिक्र नहीं करना। मैं चाहती हूँ उसे कोई बहुत अच्छा मुसलमान लड़का मिले। बस सिर्फ ये देखने की मोहलत मांगती हूँ मैं अल्लाह ताला से, और कुछ नहीं। मेरा वादा है भारी, अगर मम्मी को कोई मुसलमान लड़का अच्छा लग गया तो मैं उसे मना नहीं करूंगा, ठीक है? थैंक यू। मम्मी की आज बर्थडे। हाँ, भूल गया। तुम्हारी बात कराता हूँ उससे। कितनी तेजी से वक्त गुजरता है ना। इतनी बड़ी होगी हमारी बच्ची। तुम आराम से उससे बात करो, तुम्हारे लिए सूप भी बनवाता हूँ। हेलो। हेलो मम्मी बेटा, ठीक है मेरा बच्चा? मैं बिल्कुल सही हूँ, आप कैसे हैं? हैप्पी बर्थडे माय लव। थैंक यू। ये अपनी मामा से बात करो। हाँ जी। ये हेलो। हेलो। मम्मी कैसी हो? हैप्पी बर्थडे। थैंक यू मामा। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मम्मी मैंने तुमसे एक बात करनी है। बोले। मैं चाहती हूँ कि अब तुम्हारी शादी हो जाए। अगर तुम्हें पाकिस्तान में कोई लड़का पसंद आ जाए तो? पसंद तो है मगर मगर? मगर वो लड़का नहीं है। क्या मतलब? मतलब कि वो मुझसे उम्र में बहुत बड़ा है। पर मामा ही सो हैंडसम एंड मैच्योर, और हम लोग के ख्यालात बिल्कुल मिलते जुलते हैं। मामा ही इज जस्ट द बेस्ट। तुम्हें पसंद करता है वो? ऑब्वियसली, आपकी बेटी को कौन नहीं पसंद करेगा? क्या वो मुसलमान है? जी मामा, आपको तो पता नहीं है, लेकिन मैंने आपके और पापा दोनों के रीजंस को स्टडी किया है, एंड आई वांट टू बी अ मुस्लिम टू। क्या? जी, अब आप एक काम करें, जल्दी से मेरी शादी अटेंड करने आ जाए। तो क्या उसने तुम्हें प्रपोज कर दिया है? बस यूं ही समझ लीजिए, वो भी हो जाएगा, नो प्रॉब्लम। और उसकी फैमिली
माँ बाप, रिश्तेदार? मामा सब ठीक है, प्लीज ट्रस्ट मी। अच्छा बेटा, लेकिन वो है कौन? कोई अता पता तो बताओ ना उसका। सब बताऊंगी, लेकिन पहले पापा से डिस्कस करूंगी। अच्छा, आ गए तुम्हारे पापा। लो, इनसे बात कर लो। जी। मेरी बीमारी का कुछ नहीं बताना। जी मेरी जान, डार्लिंग, हाउ आर यू? कब आ रही वापस? हम तुम्हें बहुत मिस कर रहे हैं। आ रही हूँ पापा, लेकिन शादी के बाद। शादी? किसकी शादी? आपकी मैरी की शादी पापा, यहाँ पाकिस्तान में। आप प्लीज मामा को भी लेकर आइएगा ना। ये तो तुम अपनी मम्मी से पूछना, लेकिन तुम शादी किससे कर रही हो भाई? सलमान से। कौन सलमान? सलमान वही मामा के कजिन। उनके एक्स मंगेतर। शादी? किसकी शादी? आपकी मैरी की शादी पापा, यहाँ पाकिस्तान में। आप प्लीज मामा को भी लेकर आइएगा ना। ये तो तुम अपनी मम्मी से पूछना, लेकिन तुम शादी किससे कर रही हो भाई? सलमान से। कौन सलमान? सलमान वही मामा के कजिन। उनके एक्स मंगेतर। ये क्या बकवास कर रही हो तुम? क्या हो गया तुम्हें? What nonsense? सलमान से शादी कर रही है तुम्हारी बेटी। ये क्या हो गया उसको? पागल तो नहीं होगी वो? अपने बाप की उम्र के आदमी से शादी करेगी वो? और भेजो तुम उसको पाकिस्तान। मेरी जरा मूवी से बात करो। बंद कर दिया उसने फोन। Can't even imagine this. ये जरूर उसको सलमान ने वर्गलाया होगा। छोटी सी बच्ची को इंप्रेस किया होगा अपनी बातों से। वो चाहता क्या है? बदला ले रहा है मुझसे क्या? मेरे सामने होता तो उसको गोली मार देता इस बात पे। नहीं डेविड, सलमान ऐसा नहीं है। मुझे जरा फोन तो दो ना, मैं सलमान से बात करूं। अच्छा, सदफ का नंबर मिला? एक मिनट, मम्मी को वापस करता हूं फोन। फोन कनेक्ट नहीं हो रहा। क्या नंबर है सदफ का? 009 2321 484 3548। फोन कनेक्ट नहीं हो रहा। अभी वो बर्थडे चल रही है ना, शोर होगा, किसी को आवाज नहीं आ रही होगी। तुम इस तरह से गुस्सा मत हो, मैं बात करूंगी ना मम्मी से। जो भी है पारी, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। ये क्या तरीका है? मोमी को रिश्तों की कमी है? ये सब उसका कसूर है, वो जानबूझ के कर रहा है ये। छोटी सी बच्ची को वर्गला दिया और आई कैन नॉट इमेजिन। मैं ये नहीं हो सकता पारी, इट्स इम्पॉसिबल। कैसे हो सकता? तुम खुद सोचो। अच्छा खुदा के लिए डेविड चुप कर जाओ। कर लेना बात उससे और उसके दिमाग में कोई अकल डालो। शाम की विदाई जट्टी अर्द करे मैं बकरा देनिया पीर दा मेरे सिर दा कहूं तुम्हारे
तुमने अपने माँ बाप से क्या कहा है? बोलो, क्या बकवास की है तुमने? क्या हुआ? मैंने ऐसा क्या कर दिया? क्या कर दिया तुमने? तुमने अपने माँ बाप को, मुझे सबको अपसेट किया। कम से कम अपनी माँ की कंडीशन का ख्याल कर लेती। वो इस तरह के शॉक्स बर्दाश्त नहीं कर सकती। मामा को क्या हो गया? नहीं, वो तुम्हारी माँ दूर रहती है, तुम्हारे लिए परेशान रहती है, ये कहना चाह रही हो? रहने दो सलमान, मैं आपके और इसकी शादी के फैसले की बात कर रही हूँ। तुम दोनों की शादी? ये क्या कह रही हैं? क्या बकवास है? पूछो इससे। तुम्हें पता है डेविड कितना अपसेट है? इसने फोन पर कहा है कि ये तुमसे शादी कर रही है। तुमने ये कैसे कह दिया? मुझसे पूछा कि मेरी क्या राय है, मेरा क्या फैसला, मैं क्या चाहता हूं? मैं किसी से शादी नहीं करना चाहता। मगर मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। शर्म नहीं आती तुम्हें? अपनी और मेरी एज में फर्क देखा है? मैं किसी एज डिफरेंस को नहीं मानती। मगर मुझे फर्क पड़ता है। आई डोंट केयर। मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ और आप ही से शादी करना चाहती हूँ। इसे समझाओ कि इसकी माँ का मंगेतर था मैं। मगर शौहर तो नहीं थे ना, और मैंने पता करा लिया है। मजहबी तौर पे हमारी शादी बिल्कुल जायज है। मैं मजीद इस मौजू पे बात नहीं करना चाहता, जा रहा हूँ। तो सुन लीजिए, अगर मैं शादी करूंगी तो सिर्फ आपसे करूंगी और ना किसी से नहीं करूंगी। ये लड़की इतनी जिद्दी निकलेगी, मैं सोच भी नहीं सकती थी। उसकी बेजा जिद ने मुझे कहीं का नहीं रखा। पार्सा डेविड की नजरों से गिरा दिया। बहुत दुख हुआ मुझे। पार्सा तो शायद अंडरस्टैंड कर जाए, पर डेविड, दोनों मुझे माफ नहीं करेंगे। ऐसा सोच भी नहीं सकता था। बहुत अजीब हरकत की है उसने। सलमान देखो, ये बात मैं जानती हूँ। पारी को मैं समझा लूंगी, वो भी समझ जाएगी। मगर मुझे तो लगता है कि शायद मोमी तुमसे सचमुच नहीं, उसे मोहब्बत नहीं है, इन्फैचुएशन है। बहुत जल्द खत्म हो जाएगी। इस पारी को डेविड से हुई थी। उससे मोहब्बत हमेशा अपने साथ तूफान लेकर आती है। मैं नहीं चाहता वो इस बार ऐसा तूफान आए जो सब कुछ अपने साथ बहा कर ले जाए। इससे पहले कोई तबाही आए, मैं खुद अपना रास्ता बदल लेता हूं।
हेलो हेलो मामा। मम्मी, बेटा क्या हुआ, क्यों रो रही हो? किसी ने कुछ कहा है तुम्हें? मामा यहाँ सब मुझसे नफरत करते हैं। I've made everybody mad at me. I'm so unhappy here, मामा। नहीं बेटा, ऐसे क्यों बोल रही हो? अच्छा रोना बंद करो। तुम तो मेरी बहुत बहादुर बेटी हो ना। क्या बात है, मुझे बताओ। मामा मुझे सलमान से मोहब्बत हो गई है। And it's not a passing phase. I'm actually in love with him. I love him more than anything, मामा। मैं उनको सचमुच में चाहती हूँ। It's like when you fell in love with Papa. आप समझ रही हैं ना? Do you understand what I'm saying? Yeah, I understand. तो फिर आप उनको समझाएं ना। वो मुझसे नाराज हो गए हैं। वो ये घर छोड़कर जा रहे हैं। मैं उनके बगैर नहीं रह सकती मामा। I'm going to die without him. खामोश, ऐसे नहीं बोलते। अच्छा एक बात बताओ, क्या सलमान भी तुम्हारे लिए इसी तरह फील करते हैं? I think so. बल्कि मुझे पता है कैसे नहीं चाहेंगे। हम घंटों साथ बैठ के बातें करते रहते हैं, पता भी नहीं चलता टाइम कहाँ गया। हमारे ख्यालात मिलते जुलते रहे। Besides, you were his ideal. I look like you, I talk like you. He enjoys what I say. I want to spend my entire life with him. Please, Mama, I really love him. Please, कुछ करें। क्या वो भी ऐसा ही सोचते हैं? I hope so, Mama. I really do. ख्याल व्याल कुछ नहीं होता है मम्मी। मोहब्बत दो तरफा होती है, एक तरफा नहीं हो सकती। मामा, ये मैं उनके जाने से पहले मालूम कर लूंगी। अच्छा फिलहाल इस बारे में बात मत करो, आइंदा कभी करेंगे। और प्लीज मम्मी, सदफ के लिए किसी किस्म का प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, सुना तुमने? ओके मामा। और ये बात आप पापा को भी समझा दीजिएगा। मुझे सलमान से मोहब्बत हो गई है। मैं उनको सचमुच में चाहती हूँ। मैं उनके बगैर नहीं रह सकती मामा। I'm going to die without him. Please, Mama, I really love him. Please, कुछ करें। यहाँ पे क्या कर रही हो? क्या हो गया तुम्हें? उठो यहां से, इधर बैठो। बैठो इधर। हद होती है, बाहर से ठंडी हवा आ रही है, कितनी नुकसानदेह तुम्हारे लिए। लेट जाओ, लेट जाओ। कर क्या रही थी तुम? अपने आप को मारना चाहती हो क्या? अगर खुदकुशी आराम ना होती तो कब की कर चुकी होती। कौन पारसा, प्लीज ऐसी बातें मत किया करो। तुम जिंदगी हो मेरी, प्लीज। अपनी जिंदगी मुझसे वाबस्ता ना करो डेविड। पता नहीं कब मेरा साथ छोड़ते ये जिंदगी। साहब, तुम्हारे बगैर अपनी जिंदगी का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। I swear, तुम प्लीज भारी, प्लीज प्लीज मेरी खातिर अपना ख्याल रख लो। मैं जीना नहीं चाहती डेविड। मैं नहीं चाहती कि तुम जिंदगी में कभी खुशी या खुशी के साथ रहो। मैं चाहती हूँ कि तुम खुश 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 रहो। मैं चाहती हूँ कि तु
लेकिन मेरी जान 2 कांटों में अटकी हुई है। अगर वो दोनों कांटे निकल जाए ना तो मैं सुकून से अपनी मंजिल की तरफ पहुंच जाऊंगी, वरना यूं ही न जाने कब तक इस पछतावे की आग में जलती रहूंगी। तो मुझे बताओ पारसा, मैं तुम्हें कैसे सुकून पहुंचा सकता हूं? तुम्हारी जिंदगी में जितने भी कांटे हो मेरी वजह से हैं। मैं छोड़ दो इन बातों को, तो मेरी फिक्र मत करो। जाके सो जाओ। एक बार से तुम अपना ख्याल नहीं रखती, मैं यहीं रहूंगा। मैंने कहा ना जाके सो जाओ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जाओ। ओके, लेकिन प्लीज पारी, बस सुकून से सो जाओ। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ प्लीज। कहाँ जा रही? लाइब्रेरी। आप मुझे छोड़ देंगे? हाँ। आप मुझे शाम में उठा लेंगे? उठा लो।
मगर मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। शर्म नहीं आती तुम्हें? अपनी और मेरी एज में फर्क देखा है? मैं किसी एज डिफरेंस को नहीं मानती। आई डोंट केयर। मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ और आप ही से शादी करना चाहती हूँ। इसे समझाओ कि इसकी माँ का मंगेतर था मैं। मगर शौहर तो नहीं थे ना। और मैंने पता करा लिया है, मजहबी तौर पे हमारी शादी बिल्कुल जायज है। हेलो। कौन? पारसा? पारसा, ये तुम ही हो ना? ये पहली मर्तबा है जो तुमने मेरी आवाज नहीं पहचानी। I'm really sorry. सॉरी, मेरा ध्यान कहीं और था। कुछ परेशान हूं मैं आजकल। बहुत परेशान करती है ना मेरी मम्मी। नहीं नहीं, ये बात नहीं है। कुछ ऑफिस के मामलात में उलझा हुआ। क्या ये सच है सलमान कि तुम्हें मम्मी से मोहब्बत हो गई है? तुम्हारी बेटी तो पागल है, न जाने कैसी उल्टी सीधी बातें करने लगी है। ये उल्टी सीधी बातें नहीं है, उसके अंदर का सच है। मैं जानती हूं ना उसे। मेरी बेटी है, कभी झूठ नहीं बोलेगी। तो समझाओ उसे। मेरी उसकी कोई कंपैटिबिलिटी नहीं है, और वैसे भी ऐसी शादियां कामयाब नहीं होती। उम्र इंसान के बस में कहाँ होती है सलमान। लंबी सोचता है और कम जीता है। इसलिए इस बेवफा उम्र को बीच में मत लाओ। कौन जाने जिंदगी की कितनी घड़ियां बाकी है। बस मुझे इतना बता दो, क्या तुम मेरी बेटी को मोहब्बत दे सकते हो? पासे, ये क्या कह रही हो तुम? तुम से अपनी मम्मी की जिंदगी की भीख मांग रही हो। बहुत मोहब्बत करती है वो तुमसे, उसने खुद बताया मुझे। वैसे भी मैंने तुमसे वादा तो लिया था ना कि तुम उसका ख्याल रखोगे। अगर उसे अपना लो तो जिंदगी भर की ये तसल्ली हो जाएगी कि उसकी नस्लें मुसलमान होंगी। पासा, क्या कर रही हो ये तुम? देखो, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, ज्यादा बातें ना करो। ठीक है, मैं तुम्हारे जवाब का इंतजार करूंगी।
नहीं सदर, मैंने पूरी लाइब्रेरी में ढूंढ लिया, मुझे नहीं मिले। हाँ देख रहा हूँ, अभी कहीं और जाके देखता हूँ। ओके टेक केयर, बाय। मैं तो यहाँ हूँ। गॉड, मैं पागलों की तरह सारी लाइब्रेरी में तुम्हें ढूंढ रहा हूँ और तुम यहाँ बैठी हुई। परेशान हो गए ना मेरे लिए। वैसे मैंने सुना है कि यहाँ के मर्द सिर्फ उन औरतों के लिए परेशान होते हैं जिनसे वो प्यार करते हैं। नॉनसेंस। मैं तुम्हें लेने आऊँ और तुम मुझे ना मिलो, परेशान नहीं होगा तो क्या होगा? वैसे मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है आपको ऐसे देख के। मैं यही चाहती हूँ कि जिस आदमी से मैं प्यार करूँ मेरे लिए परेशान तो हो। ये मेच्योरिटी की बातें छोड़ो, आगे आके बैठो। तू मुझसे रूठा रहे, ना मुझसे इकरार कर, ये मान लूं मोहब्बत नहीं, लेकिन ये मुझ में हिम्मत नहीं। तू मुझसे रूठा रहे, मुझे सनम शिकायत नहीं, ना मुझसे इकरार कर, ये मान लूं मोहब्बत नहीं, तुझ बिन जी सकूं लेकिन ये मुझ में हिम्मत नहीं। मैंने बहुत सोचा है बारी, बहुत गौर किया है। मुझे लगता है कि हमें मोमी के लिए परेशान नहीं होना चाहिए। वो सब कुछ खुद हैंडल कर लेगी और निभाएगी। ये तुम कह रहे हो? समझदार है हमारी बेटी। जो भी करेगी ठीक ही करेगी। और एक बात तो मैं जान गया हूं, जिंदगी में आप जो कुछ चाहते हैं या जिस तरह से जिंदगी गुजारना चाहते हैं वैसा नहीं होता। मैंने तुमसे शादी करने के लिए इस्लाम कबूल किया, लेकिन फिर यहां आके जो कुछ भी हुआ, मैंने चाहा कि मेरी बेटी मेरे मजहब पे चले। लेकिन वैसा नहीं हुआ। बहुत तकलीफ दी है मैंने, जिसका बहुत दुख है मुझे बारी। अब मैं ये हरगिज नहीं चाहता कि मेरी बेटी के साथ भी वही हो। मैं नहीं चाहता कि वक्त खुद को दोहराए। कभी नहीं। उसने मुसलमान लड़के से शादी करने का फैसला किया तो ठीक है, संभाल लेगी खुद। बस हमें उसकी खुशी में खुश होना चाहिए। और
मुझे उसके रास्ते की दीवार नहीं बनना चाहिए।